नमस्कार, सलाम, आदाब। और पहला T20 मैच ख़त्म हो गया है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। और हम लोग लग रहा था कि ना कि वन मैन शो देख रहे हैं दोनों तरफ से। इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ बटलर जो लग रहा था कि बैटिंग कर रहे हैं, और इंडिया की तरफ से तो अभिषेक शर्मा ने क्या तूफ़ानी इनिंग खेली है। और मैच की बड़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि बड़ा स्कोर बनेगा, क्योंकि ईडन गार्डन की जो पिच है वो अच्छी विकेट है इसके हिसाब से, 2020 के हिसाब से। और उनके जो ग्राउंड है वो छोटा ग्राउंड है। एक बड़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई थी, हाउसफुल था, पूरा स्टेडियम फुल था। तो लग रहा था कि एक जानदार मैच, शानदार मैच देखने को मिलेगा। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से जो बैटिंग हुई, लग रहा था ना कि वो प्लेन से आए हों, उतरे हों, उसके बाद सीधे उनको ग्राउंड पे भेज दिया गया हो। और कहा कुछ भी उनको नहीं पता था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, स्पिन के खिलाफ भी नहीं पता था उनको कि कैसे खेलना है। अर्शदीप तो लगता था कि एक स्क्रिप्टेड है, वो उसमें चले गए हों कि उनको पता है वो अर्शदीप विकेट पे जाएंगे, बॉल लहराएंगे, स्विंग कराएंगे बाहर अंदर। उनको एक तो स्विंग मिलती है हर जगह, क्या मतलब बेहतरीन अर्शदीप 2020 के बॉलर हैं। कोई भी विकेट हो, कोई भी ग्राउंड हो, कहीं कैसा भी क्लाइमेट हो, अर्शदीप को 2020 में स्विंग मिलनी ही मिलनी। और उसके बाद उनके जो दोनों ओपनर थे, 60 डकट, उनको पता ही नहीं था कि हम शॉट कहाँ खेलेंगे, क्या करने आए हैं। खैर उन्होंने जल्दी जल्दी 2 विकेट दिए। उसके बाद लग रहा था कि एक अच्छी पार्टनरशिप लगने लगी थी, और जहाँ पे एक बेहतरीन बैटिंग भी देखने को मिल रही थी। थोड़ा सा ऑफ नज़र आ रहे थे हार्दिक पांड्या जब वो बॉल करा रहे थे, और उसके बाद ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे जोस बटलर। उनका जोश साफ नज़र आ रहा था। 4 चौके लगाए एक ओवर में, पहले 2 चौके लगाए एक ओवर में पांड्या के, फिर जिसमें 4 मारे। उसमें तो हार्दिक पांड्या को अपनी लाइन लेंथ ही नहीं पता थी कि बॉल कहाँ करनी है, कहाँ उन्होंने फील्ड ले रखी थी, कहाँ पे वो बॉल कर रहे थे। बहरहाल जोश बटलर को ही गेंदें दिख रही थी, चाहे वो फास्ट बॉलर थे चाहे स्पिनर थे, सबको बटलर देख रहे थे और सब पे ताबड़तोड़। लेकिन दूसरी तरफ से हो क्या रहा था, एक वक्त में जो है स्कोर था 65 रन, 2 विकेट आउट थे, और अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी। हैरी ब्रूक जो है वो खिलवाड़ कर रहे थे, आउट हुए, बोर्ड आउट हुए। उसके बीच में लिविंगस्टन आए उसी ओवर में, और वो आए और खेलना क्या कर रहे थे, मतलब अगेंस्ट द स्पिन खेल रहे हो तुम वरुण चक्रवर्ती को। भैया कुछ तो प्लान करके आओ कि विकेट पे रुकना है, खेलना है। उनको पता नहीं है कि लग रहा था कि वो पाकिस्तानियों की तरह बैटिंग करने आए हैं कि बस 6 ही 6 मारे जाते हैं, सिंगल डबल से भी रन बनते हैं, आप विकेट पे ठहरो तो भी रन आएंगे। जो आ रहा था वो 6 रन छक्का मारने का प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, आउट हो रहा था। और एक तरफ से लगातार अच्छी बैटिंग बटलर कर रहे थे। उन्होंने 44 गेंदों पे 68 रन बनाए, और बटलर के आउट होते ही जो सारी उम्मीदें थी कि थोड़ा सा स्कोर और भी ऊपर जाएगा, वो भी उनकी उम्मीदें खत्म हो गई। 133 रन बनाए अर्शदीप ने, 2 विकेट लिए, 2 विकेट हार्दिक पांड्या ने। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 23 रन, 3 विकेट। मैच से पहले भी जो हम लोगों का एपिसोड हुआ था उसमें मैंने कहा था कि सबसे इफेक्टिव अगर कोई बॉलर रहेगा तो वरुण चक्रवर्ती रहेगा। तो अक्षर पटेल ने भी कमबैक कर लिया। पहला ओवर तो उनका थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने भी जब विकेट ही गिर रहे थे तो अक्षर पटेल ने, रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 22 रन दिए। मुझे कल रवि बिश्नोई उतना अच्छा दिख नहीं रहे थे जितनी अच्छी वो बॉल करते हैं। बहरहाल हार्दिक पांड्या को भी विकेट मिल ही गए, 2 विकेट उन्होंने लिए, लेकिन हार्दिक पांड्या भी उस रिदम में दिख नहीं रहे थे। खैर 132 रन 20 ओवर में लगे। उसके बाद जब शुरुआत हुई, ताबड़तोड़ शुरुआत हुई, संजू सैमसन ने जो है वो मारना शुरू किया तो हालत ख़राब कर दी पहले ही ओवर में। और उसके बाद फिर वन मैन शो भारत की तरफ से हुआ। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों पे 79 रन, 8 छक्के 5 चौके। मतलब आप कुछ समझ ही नहीं रहे थे। उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ जोफ्रा आर्चर को पता था कि इन कंडीशंस में कैसे बॉल की जाती है। एटकिंसन बड़े बॉलर हैं, लेकिन क्या तोड़ाई हो रही थी उनकी। और जो भी बॉलर जो उनकी तरफ से कल बॉल कर रहा था, मारपुट को वैसी मार पड़ी ज़बरदस्त तरीके से। आदिल रशीद थोड़ा अच्छे लग रहे थे, हमेशा अच्छे लगते हैं मुझे आदिल रशीद का जो वो गुगली फ्लिपर, वो लाजवाब। तो उनको और पहले अभिषेक उन्होंने कई बार फंसाया था,
लेकिन बाद में वो कवर अप कर ले गए, कैच भी उनकी बॉल पे छूटा था, लेकिन अच्छा, और आखिर में उनको विकेट मिला भी अभिषेक शर्मा का। बहुत ही बढ़िया बॉलर हैं वो, नो डाउट, और 2020 और वनडे में तो बहुत ही लाजवाब है। और उसके अलावा तो मुझे कुछ भी लग नहीं रहा है कि ये इंग्लैंड के खिलाड़ी कोई तैयारी करके आए हों, किस मूड में वो आए हैं। पहले 2020 में तो नहीं दिखा, और सिर्फ भारत ने ये मैच जीत लिया 13वें ओवर में 133 रन बना के। और अभिषेक जिस फॉर्म में खेल रहे हैं, जिस टच में थे वो मुझे लग रहा था कि कल अगर पहले इंडिया ने बैटिंग करी होती, अभिषेक ऐसे खेल रहे होते, वो एक बहुत बड़ा स्कोर कल करने वाले थे। संजू सैमसन भी ज़बरदस्त टच में है। स्काई नहीं चले कल, होता है कभी कभी, ऐसा होता है। और वो जिस बॉलर पे आउट हुए वो 2020 का बेस्ट बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है। और इंग्लैंड का बेहतरीन जोफ्रा आर्चर से अच्छा बॉलर तो इंग्लैंड की टीम में भी कोई नहीं। जोफ्रा आर्चर का बड़ा एक्सपीरियंस भी है भारत में खेलने का। और पहला 2020 अच्छा रहा, भारत ने जीता, सिर्फ ये खुशी है, मज़ा नहीं है, क्योंकि कोई मतलब लग ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड के खिलाड़ी कोई फाइट कहीं भी कर पाए हों। और इस तरीके से तो मुझे लग रहा है कि जो 5 मैचों की सीरीज़ होने वाली है उसमें शायद ही कोई इंग्लैंड कोई मैच जीत पाएगा, अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी रहेगी। बेहद घटिया परफॉर्मेंस थी। बटलर ही हैं, और बटलर सारे मैचेस में अच्छा करते भी हैं। पहले भी अभी जो IPL हुआ था उसमें उन्होंने ज़बरदस्त तरीके की बैटिंग की थी, 300+ उन्होंने स्कोर किया था। तो बटलर के अलावा उनके पास हालांकि खिलाड़ी है, लेकिन बैटिंग उनकी बहुत कमज़ोर है। आप सोचिए कि 6-7 बैट्समैन उनके पास हैं, सिर्फ बाद में कोई मतलब जो उनके टैलेंटर्स हैं उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि जो बड़ा कुछ कर सके। और ऐसे जब उनके पास टैलेंटर्स नहीं, तो जो उनका टॉप ऑर्डर है, जो मिडिल ऑर्डर है, वो इस तरीके की शॉट खेल के अपने विकेट देंगे तो फिर वो टिक नहीं पाएंगे। फिलहाल इस मैच में इतना ही, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में क्रिकेट की कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।